बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजिंग। इससे पहले आप चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जो कोई ट्यूशन की फ़ीस नहीं दे सकता तो वो इसको वीडियो देख के ही पढ़ ले। चलिए शुरू करते हैं। फैक्टराइजिंग 5.2 है, क्लास 9th की। उसका सबसे पहला सवाल जो है फैक्टर, इसकी मिड टर्म ब्रेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है x² + 14x + 48। सबसे पहले हम 48 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1। ये इसके फैक्टर बन गए। अब देखें, 3 2 ज़र 6 हो गया, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। इसके क्या फैक्टर बन गए? 6 और 8। हम लिखेंगे x² + 6x + 8x + 48। यहाँ से करेंगे x कॉमन, x + 6 आ जाएगा प्लस 8x + 6। अब इसको सेम लिखना है, इसको और इसको लिखना है, तो आ जाएगा x + 8 और x + 6। ये इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है x² - 21x + 108। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर बना लिए, तो अब 3 3 ज़ा 9, 9 और ये 12, 9 और 12 को करेंगे तो 21 बन जाएगा ये। उसके बाद हम इसके फैक्टर बनाए तो ये 9 और 12 आ गया। इसमें से x को कॉमन किया हमने, x - 9 आ गया, प्लस 12 को बाहर किया तो x - 9। ये और ये वाला, ये जो है हम लिख देंगे सेम, और ये इसको एक जगह लिख देंगे। ये इसका आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है x² - x + 132। 132 का सबसे पहले हमने फैक्टर बना लिए, एक 11 बन गया, एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 12। 11 और 12 इसके फैक्टर बन गए, तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब देखिए इसके आगे हम करेंगे सवाल। इसमें से x को कॉमन कर लेंगे, x + 12 आ जाएगा, -11x + 12 आ जाएगा। इसको और इसको लिख देंगे हम एक जगह, इसको और इसको लिख देंगे एक जगह, तो x + 12 और x - 11 इसका ये आंसर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया 4x² + 12x + 5। अब इसमें थोड़ा चेंज है कि इसको 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, तो 20 के फैक्टर बना लेते हैं हम। 2 10 ज़र और 10 1 ज़र। 10 और 2 क्या बन गए? इसके फैक्टर बन गए, तो लिखेंगे 4x² + 2x + 10x + 5। अब 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 10 और 2 किया तो ये 12 बन गया। इसके बाद हमने 2x को कॉमन किया तो आ गया 2 2 ज़र 4, 2x + 2 1, तो 2x + 1 आ गया। इसमें से भी 5 को किया हमने कॉमन, तो 2x + 1 आ गया। इसको और इसको लिख देना है, इसको और इसको लिख देना है, 2x + 5 और 2x + 1। ये इसका आंसर है। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है हमें 30x² + 7x - 15। इसी तरह सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 450 आ गया। इसके बना लिया हमने फैक्टर सारे। अब देखिए 5 और 5 25 एक फैक्टर आ गया, और 3 3 ज़र 9, 9 2 ज़र 18 फैक्टर आ गया। तो हम लिखते हैं 30x² + 25x - 18x। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 7 बन जाएगा, आ जाएगा -15। इसमें से 5x को करें कॉमन तो 6x, 5 6 ज़र 30 हो जाएगा। आगे 5 5 ज़र 25 माइनस, अब इसमें से 3 को कॉमन करते हैं तो आ जाएगा 6x + 5। इसमें लिख देंगे, एक दफ़ा इसको लिख देंगे, एक दफ़ा इसको लिख देंगे,
5x-3 और 6x+5 इसका आंसर आ जाएगा। एक और ये क्वेश्चन दिया गया 4x² + 17xy + 4y²। सबसे पहले 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 16 बन जाएगा। 16 और +1 कितना होता है 17। तो लिखेंगे 4x² + 16 x और y दोनों आएंगे +xy + 4y²। इसमें से 4 कॉमन आ गया 4x और x बाकी रह गया +4y रह गया। इसके बाद ये ब्रैकेट डाली और आगे प्लस, इनमें दोनों में से कॉमन निकलेगा y इधर आ गया, x + 4y इसके अंदर आ गया। अब देखिए इसको और इसको हमने रख देना है, इसको रख लेना है, आ जाएगा 4x + y और आ जाएगा x + 4y। इसका ये आंसर है। इसके बाद ये सवाल दिया गया 5x² - 16x - 21। इसके हमने पहले फैक्टर बना लिए 105, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 105 आया। 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा। अगर 21 को 21 पे मल्टीप्लाई करा दिया, ख़त्म यहाँ पे। इसके बाद इसके फैक्टर बना लेते हैं 5x² + 5x - 21x - 21, क्योंकि 21 में से 5 को माइनस किया तो -16x आ गया। अब देखते 5x कॉमन, यह आ जाएगा x + 1 - 21/x + 1 अंदर। इसको और इसको लिख देना है, इसको लिख देना है। 5x - 21 आ गया, ये दोनों सेम है तो इसलिए x + 1 लिख दिया। ये इसका आंसर है।